हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि आखिर यह न्यूज़ में क्यों आया। तो रिसेंटली आसाम में एक कोल माइन में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो फंस गए थे, और जिसमें अभी तक की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 3 लोगों का, उसमें से 3 जो लेबर है उनका डेथ भी हो चुका है। बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न लेकर बात की जा रही है, बहुत सारे एनजीटी के रूल्स को लेकर बात की जा रही है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या है यह रैट होल माइनिंग, क्या इसका अलग टाइप्स होते हैं, और क्यों ऐसे जो माइनिंग वगैरह है वो क्यों हजारस होते हैं। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में बात करने वाले। सो द रिसेंटली 3 माइनर्स were confirmed dead and 6 remain trapped inside the flooded coal rat hole mining in Assam, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली असम का जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये माइनिंग चल रही थी प्रोसेस, और लंबे समय से प्रोसेस ये चल रही थी। लेकिन रिसेंटली उस रैट होल माइनिंग में अचानक से फ्लडिंग वाला पानी आ गया, और वहां सफोकेशन के कारण बहुत सारे, जिसमें से 9 फंस गए थे, जिसमें से 3 का डेथ अभी तक कंफर्म हो चुका है। सो द वाटर लेवल राइजेज इनसाइड द पिट 200 फीट डीप and an Indian Navy team with deep sea drivers arrived to assist and rescue operation। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी की टीम वहां पहुंची है, बट स्टिल वहां पे लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं। एंड द इंसिडेंट अकर इन ए कोल माइन इन उमरगांसा वेयर 9 वर्कर्स एज्ड 26 to 57 वेयर ट्रैप्ड। तो बेसिकली जो उनका एवरेज है, जो कि 26 से 57 साल के एज ग्रुप में वो वर्कर्स है, जिसमें से 9 जो है वो ट्रैप्ड हो गए थे, जिसमें 3 का दो डेथ अभी तक कंफर्मेशन है। आगे आने वाले टाइम में और पता चलेगा कि क्या चीजें वहां पे हो रही है। सो ऑल्दो दिमा हसाओ हैज एन एक्सटेंसिव कोल एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज, असम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो बेसिकली जो कोल है मे बी ये इलीगल ढंग से रन किया जा रहा था। तो अगर इलीगल ढंग से रन किया जा रहा था तो क्या डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टेट अथॉरिटी उन्हें पता नहीं था, इन चीजों का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पता नहीं था। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैट होल माइनिंग होता क्या है। तो अगर हम रैट होल माइनिंग की बात करें तो बेसिकली यह माइनिंग का एक मेथड है, जो एक कह सकते हैं कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द नैरो हॉरिजेंटल सीम्स वाइडली प्रिवेलेंट इन मेघालय एंड असम रीजन। हालांकि असम मेघालय में एनजीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे प्रोहिबिट की भी किया गया है। एंड द टर्म रैट होल रेफर्स टू द नैरो पिट डग इनटू द ग्राउंड टिपिकली जस्ट लार्ज इनफ फॉर 1 person टू डिसेंड एंड एक्सट्रैक्ट कोल। और ये इतना ही कह सकते हैं कि वर्टिकल वो खोला, जो कह सकते हैं गड्ढा किया जाता है, जिसमें 1 person एक टाइम में जा सकता है और वो खोद के बाहर आ सकता है। वंस द पिट आर डग माइनर्स डिसेंड यूजिंग रोप्स और बैम्बो लैडर्स टू रीच द कोल सीम्स। और जब वो डगिंग हो जाती है तो रोप के हेल्प से या बैम्बो लैडर के हेल्प से लोग वहां पे नीचे की तरफ जाते हैं। एंड द कोल इज देन मैन्युअली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स सच एज पिक्सेल्स, शोवेल्स एंड बास्केट्स। अब देख सकते हैं इस पिक के थ्रू कि कैसे ये रैट होल माइनिंग होता है। तो देख सकते हैं कि ये एक लैंड सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं पिट खोदा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वाटर के भी सोर्स रहते हैं, तो यहाँ तक मैक्सिमम वो स्ट्रेच करके वर्टिकली वो डाउनवर्ड जाते हैं। लेकिन अगर कभी कभी यही वाटर इसमें अचानक से फिल हो जाता है और वहां पे जो वर्कर्स है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से ये सारी प्रॉब्लमें आ रही है। और अभी वाला जो असम वाला इंसिडेंट है उसमें भी फ्लड वाटर अचानक से आ जाने के कारण 9 जो वर्कर्स है वो ट्रैप्ड हो गए थे उसमें। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो रैट होल माइनिंग बेसिकली 2 टाइप से प्रैक्टिस किया जाता है। फर्स्ट इज साइड कटिंग प्रोसीजर, कि किसी भी लैंड के टुकड़े को साइड से कट करके उसमें माइनिंग की जाती है। नैरो टनल्स आर डग ऑन द हिल स्लोप्स एंड वर्कर्स गो इनसाइड until they find the coal seams, and the coal seam in hills of Meghalaya is very thin, less than 2 meter in most cases, and that's why वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं constricted zone हो जाता है। Other type of rat hole mining है that is box cutting। In this type a rectangular opening is made varying from 10 to 100 square meter, and through that a vertical pit is dug 100 to 400 feet deep। और उसी vertical pit के थ्रू वो नीचे जाते हैं और जहां पे उनको कोल एक्सट्रैक्ट करना होता है। Once the coal seam is found, rat hole size tunnels are dug horizontally through which workers can extract the coal। और जहां पे उनको कोल मिल जाता है अंदर में जाने के बाद उसका एक हॉरिजॉन्टल फिर से वो गड्ढा खोदते हैं, ताकि वहां से एक्सट्रैक्ट करके हॉरिजॉन्टली उसे मेन कह सकते हैं लैंड सरफेस पे ले आ जा सके उसे। अब हम बात करते हैं हजारस ऑफ रैट होल माइनिंग। क्यों हजारस है? तो जस्ट हमने देखा कि वो काफी ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, 1 person एक बार में जाएगा निकलेगा, और जरा सा भी अगर
फ्लड का पानी घुसा तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, साथ में सांस लेने में सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कह सकते हैं पॉइजनस गैस भी इमिट होने के चांसेस रहते हैं। तो जो सेफ्टी कंसर्न्स है, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेफ्टी मेजर्स, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन इंजरीज एंड फैटेलिटीज, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं, कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन एंड डेफोरेस्टेशन, कि अचानक से अगर मान लीजिए कि नीचे में, हालांकि ऊपर से जाने के लिए रैट होल माइनिंग है, लेकिन लगातार एक्सट्रैक्शन के कारण कभी जो उसका रूफ होता है माइंस का, वो अचानक से नीचे गिर जाता है। कंट्रीब्यूट टू वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो। चैलेंजेस क्या है, तो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, प्रैक्टिस परसिस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, अभी भी वहां पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहे हैं, प्रिमिटिव मेथड से ही लोग उसे एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसीजर में लगे रहते हैं, दैट्स वाई वो ज्यादा रिस्क रहता है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव लिवलीहुड्स फॉर लोकल कम्युनिटीज, हिंडर रेगुलेशन एंड द रेगुलेटरी इशू और इज ऑल्सो देयर, माइंस आर ऑफन अनरेगुलेटेड डिस्पाइट एफर्ट्स टू बैन और कंट्रोल देम। जैसा कि जस्ट में असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह जो माइनिंग है वो बेसिकली इलीगल ढंग से चलाया जा रहा था, एंड द प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू सीवियर क्रिटिसिज्म फॉर इट्स रिस्क एंड एनवायरमेंटल डैमेज। बैन ऑन रैट होल माइनिंग की बात करते हैं, सो एनजीटी बैन एंड ऑब्जर्वेशन, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हैज बैन द रैट होल माइनिंग इन 2014 एंड अपहेल्ड द बैन इन 2015, highlighted numerous fatalities caused by flooding in mining areas during the rainy season, स्पेशली जो ऐसे माइनिंग होते हैं उसमें जो ज्यादा कह सकते हैं जो इंसिडेंट होते हैं वो रेनी सीजन में होता है। हालांकि अभी तो जो सीजन चला उसमें भी नीचे से वो पानी भर गया है अचानक से, जिसके कारण से वहां पे जो 9 वर्कर्स है वो ट्रैप हो गए हैं। मेघालय की बात करते हैं, ये स्पेशल केस है जहां पे सबसे अधिक रैट होल माइनिंग प्रैक्टिस की जाती है। सो बैन वाज स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इन मेघालय वेयर रैट होल माइनिंग was widely practiced for coal extraction. Meghalay's state government appealed the NGT order in the Supreme Court. और ये अभी अपील में गया था वहां पे, उसके बाद से अभी ये मैटर्स और अधिक कह सकते हैं कि न्यूज में आने लगे हैं, खासकर जब से ये असम का इंसिडेंट हुआ है जिसमें 3 वर्कर्स का अभी तक डेथ हो चुका है। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल मेथड से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उसके कह सकते हैं बिहार पे कुछ न्यू टेक्निकल मेथड्स लाने चाहिए ताकि आसानी से उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।